सत्संग किया करते थे। सत्संग करते करते उन्होंने कहा भाई अब बहुत दिन हो गए, अब जो है ना एक नाम दान ले लो। नाम दान मैं जब दूंगा कि एक एक बुराई छोड़ते जाओ, एक बुराई छोड़ते जाओ, नाम दान लेते जाओ। सबको समझ आ रही है ना? ना समझ आ रही है तो बता देना भाई। नाम दान लेते जाओ और एक ऐप छोड़ते जाओ, लाइन में आते जाओ और आशीर्वाद लेते जाओ नाम दान का। तो जो भी बैठे थे सब नाम दान लेते गए। एक जवान लड़का उठ के आया नहीं, तो महाराज जी ने बुलाया, भाई तूने नाम दान क्यों नहीं लिया? बोला महाराज जी देखो मैं नाम दान नहीं ले सकता क्योंकि मैं हूँ चोर, मैं क्या छोड़ूं कि नहीं है? यही मेरा बिजनेस है, यही मेरा व्यापार है, मुझे झूठ भी बोलना पड़ता है, तो मुझे चोरी भी करनी है, मेरा तो बिजनेस यही है, मैं कुछ नहीं छोड़ सकता। महाराज जी बोले भाई संतो तुम्हें पता है जिस पे कृपा करनी हो करके ही रहते हैं। बोले यार कुछ ना कुछ तो कर। बोला मैं एक काम कर सकता हूँ जी, मैं जब तक आप यहाँ हो और मैं जब तक जिंदा हूँ, मैं एक बार दिन में आपके रात को शाम को दर्शन जरूर करूँगा बस। बोले चलो यही ठीक है भाई। तो टाइम बीतता गया, उसका ग्रुप था चोरों का, 3-4 और थे साथी। उन्होंने कहा यार छोटी छोटी चोरी करते तो बहुत दिन हो गए, अब कोई बड़ी चोरी करते हैं, राजा के महल में चलते हैं। भाई हमें तजर्बा भी बढ़ गया अब चोरी करने का, अब बड़ी चोरी कर लेते हैं। समझ गए भाई, पहली क्लास दूसरी क्लास, वह तो सीधे छत पे चढ़ते हैं। समझ आ रही है? तो बोले चलो भाई रात को अपना राजा के महल में चोरी करेंगे। तो वो जाने लगे ना, तो उसको ध्यान आया यार पूरा दिन बीत गया, तू महात्मा जी के गुरु जी के दर्शन करने नहीं गया। वो बोला तुम चलो, मैं एक बार महाराज जी के दर्शन करके ना मैं आपके पास आता हूँ, भाग के जा रहा हूँ, भाग के आऊँगा। वो महाराज जी के दर्शन करता है, तो जब बाहर निकलता है तो उसके पैर में कांटा लग जाता है बहुत मोटा, और खून आने लग जाते हैं। वो कहता भाई मैं तो अब अगर कोई दीवार फांदनी पड़ी, कुछ करना पड़ा, मेरा तो भागा नहीं जाएगा, मैं तो पकड़ा जाऊंगा। वो अपने घर की तरफ मुड़ जाता है, घर आके सो जाता है। वो जो उसके 3-4 साथी और थे वो पकड़े जाते हैं। वो पकड़े जाते हैं, सवेरे उनका काला मुँह करके जुलूस निकाला जा रहा होता है। वो खिड़की खोल के देखता है, खिड़की खोल के देखता है ये तो मेरे साथी हैं यार। भाई उसने कहा एक बार सिर्फ दर्शन करने से उनको फिर फांसी हुई। भाई एक बार महात्मा के संत पुरुष के दर्शन करने से मेरी फांसी रुक गई। तो आके महाराज जी के संतों के चरणों में पड़ जाता है, भाई आज के बाद मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूँगा, मैं आपके साथ रहूँगा, जैसे आप कहोगे। मैं ये मेरे को मतलब यहीं सेवा में लगा लो, चाहे बर्तन धुआओ चाहे झाड़ू पोछा, भाई मेरा जीवन तो इसी से बच गया, नहीं तो मेरे को भी फांसी होती। कहने का मतलब है देखो इनसे जुड़े रहोगे, महात्माओं से जुड़े रहोगे, अच्छे कर्म करते रहोगे, कुछ ना कुछ जो हमारी सजा है कम होगी, हमारे दुख कम होंगे। कभी मत देखा करो यार ये तो इतने बुरे कर रहा है फिर भी मौज ले रहा है। जो उसके अच्छे हैं ना वो ख़त्म हो रहे हैं, जिस दिन वो अच्छे ख़त्म हो गए इसको पलटी लगेगी। दुखी दुख चारों तरफ आ जाएंगे, कहीं बच्चा बीमार, कहीं घरवाली बीमार, कहीं काम में घाटा, जहाँ भी जाएगा बंदा वो दुखी दुख गिरेंगे। ये आपने देखा होगा, इलेक्शन जीत गया, जो बुरे करने थे फिर पलटी लगी, हार गया। जब हारता है बंदा बहुत दुख लगता है, अटैक होने को हो जाता है, क्यों करोड़ों रुपए लग गए, बेइज्जती होती है, हार भी जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है देखो कोई भी कर्म ऐसा ना करो, परमात्मा आपको ताकत देगा ना, उसमें भी आपकी परीक्षा लेगा कि किसी गरीब को पीट रहे हो या किसी गरीब की मदद कर रहे हो। भाई आपको तगड़ा बनाया, दुनिया से कईयों से पहलवान बनाया, तो ये थोड़ी है कि पहलवानी से किसी के पैसे लूट लो, ज़बरदस्ती लूट लो। वो परमात्मा ने बनाया परीक्षा लेने के लिए, समझ गए?
तो उस परीक्षा में देखो ऐसा काम करो। मैं तो एक जानता हूँ जी, आपको पैसा दिया है ना, मैं आपके पैसे की तरफ क्यों देखूं, मैं भी तो उसी से मांग लूं जिसने आपको दिया है कि परमात्मा मुझे इतनी ज़रूरत है, मुझे भी दे। आप सबको देगा, आप मांग के देखो, अच्छे कर्म करके देखो, परमात्मा सबको देगा। अगला कर्म जो भी करो अच्छा करो, एक नियम बना के जाओ भाई 10-10 मिनट हमने भगवान का नाम जरूर लेना है, ताकि आपके घरों में ये थोड़े बहुत संस्कार बचे रहें, इनको बचाए रखो। ये हमारा धर्म है, नहीं तो एंड आया पड़ा है। देख लो आज कोई नया मंदिर नहीं बन रहा, नई कोई धर्मशाला नहीं बन रही, नया कोई बाबा नहीं बन रहा। अगर कोई बन रहा है तो नकली बन रहा है ज़्यादातर। अच्छे महात्मा अब आगे धीरे धीरे आप देखो, जितने आश्रमों में जाओ, ये महात्मा ऐसा था, इतना बड़ा तपस्वी, जिसको जो कह दिया वो दे दिया। वो पुराने अभी महात्मा उनके आश्रम बने पड़े हैं, उनके यहाँ जाओगे ना, आपको वाइब्रेशन से इतनी शक्ति मिल जाएगी, जो चाहोगे वही मिलेगा। लेकिन आप जाओ जरूर, अच्छे कर्म करो। मेरे से कोई गलती होगी तो हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी। ओम नमो नारायण।